Hello students, today we will learn the use of may and might under the topic of models. मॉडल्स के अंतर्गत अब हम may और might, may और इसका पास्ट टेंस might का उपयोग समझेंगे। may संभावना को बताता है और इसका भी मीनिंग होता है सकना, ये पॉसिबिलिटी को बताता है। बट यहाँ पे फर्स्ट यूज है परमिशन के लिए, परमिशन बताने के लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग परमिशन। क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ, एग्जाम्पल है क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ। ये कॉमनली ये ऐसे एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं। मे आई यूज़ यूअर पेन। यहाँ पर हमने देखा कि मे का जो यूज़ है वो परमिशन या आज्ञा के लिए हुआ है। सेकंड है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। तो इसके लिए एग्जाम्पल है आज रात वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुनाइट। आज रात वर्षा हो सकती है, तो वर्षा होने की संभावना के लिए मे का यूज हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल हम अगला जो देखेंगे, इसका यूज जो है विश। विश मीन्स इच्छा। इच्छा व्यक्त करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त हो। मे ही गेट सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ पर हम उसके लिए एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और इसलिए ये मे से शुरू होगा, बट यहाँ पर इंट्रोगेटिव का सिंबल नहीं होगा। फॉर एक्सप्रेसिंग पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए। उद्देश्य बताना है हमको। वह कमाता है ताकि वह कार खरीद सके। वह कमाता है, ही अर्न्स, ताकि सो दैट वह कार खरीद सके। ही में बाय अ कार। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक उद्देश्य, पर्पज़ को बताया गया इस एग्जाम्पल में। इस प्रकार से ये मे के हमने यूज़ देखा। अब जो अगला यूज़ है मे के पास्ट टेंस माइट का। माइट जो है मे का पास्ट टेंस है और जनरली हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में अपर्णा सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अर्पिता में पास। जैसा हमने आपको बताया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर देखेंगे हमें मे है, कहाँ, रिपोर्टेड में। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब सैड है। तो यहाँ की ये जो मे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ये मे का पास्ट टेंस माइट हो जाएगा। किस प्रकार, अपर्णा सैड दैट से हम इसको कंबाइन करेंगे बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंस है। अर्पिता, मे का पास्ट टेंस हो जाएगा माइट पास। इस प्रकार से हमने देखा माइट का यूज़। अब हम देखते हैं अगला यूज, फॉर एक्सप्रेसिंग पर्पज। ये भी उद्देश्य बताता है, लेकिन पिछले समय का। उसने कठोर परिश्रम किया ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी मे का सेकंड फॉर्म माइट। गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार से यहाँ पर एक उद्देश्य बताया गया है माइट का कि वह उसने कठोर परिश्रम किया ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। फिर नेक्स्ट है फॉर डाउटफुल पॉसिबिलिटी। डाउटफुल पॉसिबिलिटी, संदेहास्पद संभावना। कैसे, एग्जाम्पल देखें अपन। मुख्यमंत्री हमारे शहर की यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डाउट है, कंफर्म नहीं है।
तो एग्जाम्पल होगा द चीफ मिनिस्टर might visit our town। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर माइट का यूज़ एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी को बता रहा है। इस प्रकार से ये माइट मॉडल का यूज़ हो रहा है। फिर फॉर शोइंग स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मीन्स अनुमान, एक अंदाज, उसने यह कार्य कर लिया होगा। ही माइट, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने यह कार्य कर लिया होगा। ही माइट हैव डन दिस वर्क। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ है माइट का फॉर शोइंग द कंडीशन, शर्त बताने के लिए। यदि मैंने उससे पूछा होता तो वह मना कर सकता था। इफ़ आई आस्क्ड हिम he might refuse। तो यहाँ पर एक कंडीशन को, शर्त को बताया कि यदि मैं उससे पूछता या पूछा होता तो वह मना कर सकता था। ही माइट रिफ्यूज़। और जैसे कि मैंने बताया है रूल्स में कि खुद मॉडल सेकंड फॉर्म में आ सकता है, जैसे यहाँ मे का माइट आया है लेकिन बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। फॉर शोइंग कैजुअल, कैजुअल कमांड, ये कमांड है कैजुअल कमांड मीन्स आकस्मिक आदेश। आकस्मिक आदेश को बताने के लिए भी इसका यूज होता है। तुम इसे ला सकते थे, यानी कि एकदम से आदेश दिया गया है तो यू माइट ब्रिंग दिस। इस प्रकार से इसमें माइट का यूज़ हुआ है आकस्मिक आदेश बताने के लिए। तो आप लोगों ने इस प्रकार से देखा कि हमने मे एंड माइट ये मॉडल्स का यूज़ किया विद एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू वेरी मच।